चलिए अब खबरों का रुख कर लेते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड जीत को ऐतिहासिक बताते हुए प्रसन्नता व्यक्त की है। सीएम शर्मा ने कहा कि इस जीत से देश के मतदाताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और हमारी सरकार के विकास कार्यों पर अपनी मुहर लगा दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह जीत बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ताओं के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने कहा कि राजस्थान उपचुनावों में हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों एवं 11 महीने में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में प्रदेश में हुए विकास कार्यों को मतदाताओं तक पहुंचाने का प्रयास किया। इसी का परिणाम है कि इस उपचुनाव में बीजेपी को 2023 के विधानसभा चुनावों में मिले वोटों से 15% से अधिक वोट प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी एवं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के संकल्प के अनुसार समाज के अंतिम व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने की दिशा में काम कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस एवं अन्य दल चुनावों में झूठ और भ्रम फैलाते हैं। ऐसी राजनीति को जनता ने अपने वोट से जवाब दिया है। आप सभी को नमस्कार। महाराष्ट्र में महायुति की ऐतिहासिक प्रचंड जीत पर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। देवेंद्र फडणवीस जी, एकनाथ शिंदे जी, अजीत पवार जी और वहां के प्रभारी भूपेंद्र यादव जी और भाजपा के देवतुल्य कार्यकर्ताओं की टीम को भी बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। साथ ही महाराष्ट्र की जनता को भी मैं बधाई देता हूं और भाजपा के कार्यकर्ताओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूं। मैंने इन उपचुनावों में प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की नीति, लोकप्रियता और उनकी छवि, मतदाताओं में उनके प्रति विश्वास को लेकर जनता तक पहुंचने का प्रयास किया। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जनता को यह विश्वास है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहेंगे वो करेंगे और ये विश्वास जनता के अंदर है। चाहे वो किसान हो, युवा हो, महिला हो, मजदूर हो, उन सभी को ये विश्वास है। ये उस विश्वास की जीत है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी की छवि, नीतियां, लोकप्रियता की वजह से आज हमें ये जबरदस्त परिणाम मिला है। मैं पुनः प्रधानमंत्री जी और हमारी जनता और दिन रात मेहनत करने वाले कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं और ये भी बताना चाहता हूं कि 2023 के चुनाव से अगर हम तुलना करें तो इन सीटों पर भाजपा को मिले वोटों में 15% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। हम राजस्थान के विकास के लिए कृत संकल्प हैं और इस ऐतिहासिक जीत ने हमारे इस इरादे को और मजबूत करने का काम किया है। मैं पुनः कहता हूं कि यह जीत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता, कार्यकर्ताओं का समर्पण, कार्यकर्ताओं की मेहनत, मैं ऐसे सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं को सिर झुकाकर प्रणाम करता हूं और राजस्थान के उन तमाम मतदाताओं को भी प्रणाम करता हूं जिन्होंने भाजपा को वोट देकर के उपचुनाव में हमें विजय दिलाई है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। देवली उनियारा में बीजेपी की जीत को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। देवली उनियारा से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र गुर्जर ने 41,000 से भी ज्यादा मतों से ऐतिहासिक जीत दर्ज कर बीजेपी का लगातार 2 विधानसभा चुनावों में मिल रही हार का हिसाब चुकता कर लिया है। टोंक बीजेपी जिला अध्यक्ष अजीत मेहता ने बीजेपी की जीत को सरकार की जनहितैषी योजनाओं की जीत बताते हुए कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा है। आज के राजस्थान के उपचुनाव के अंदर देवली उनियारा विधानसभा के अंदर कांग्रेस के तिलिस्म को खत्म कर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने देवली उनियारा में भारी मतों से इस विधानसभा को जीता है और जीत का अंतर भी इतना बड़ा है कि मुझे लगता है कि आजादी के बाद सबसे बड़े अंतर से जीतने वाली विधानसभा हुई है, क्योंकि इसमें कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी बनने के बाद राजेंद्र जी गुर्जर को जिस तरह का माइक्रो मैनेजमेंट कर बूथ की तैयारी, पन्ना प्रमुख शक्ति केंद्र तक जाकर और हमारे प्रभारी मंत्री, हमारे जिले के गौरव, हमारे मंत्री कन्हैयालाल चौधरी साहब और हमारे इस विधानसभा के प्रभारी लोकसभा के सांसद दामोदर जी अग्रवाल साहब ने जिस तरह के माइक्रो मैनेजमेंट कर कार्यकर्ताओं की हर बूथ पर जिस एकमुखी होकर चुनाव लड़ा है, निश्चित इस सारी जीत का श्रेय मैं कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ। निश्चित राजेंद्र जी को बधाई देते हुए यही कि हमने जनता से जो वादे करे उनको निश्चित हम पूरा करने का काम करें। हमारी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। हम जो कहते हैं वो करते हैं। जनता ने हम पे विश्वास करा, जनता के विश्वास पर हम खरा उतरेंगे। चुनाव के बीच में संगठन की गुटबाजी को लेकर बहुत ज्यादा अफवाहें जा रही थी,
लेकिन जो जीत हुई उसके बाद आपका कहना चाहिए? मुझे लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी में पूरा संगठन एकमुखी होकर इस चुनाव को लड़ा है और उसी का परिणाम आप और हम सब देख रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं कि उनके पास विषय नहीं होता तो वो इस तरह की बातें करते हैं। हमें कहीं लगता नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, चाहे मंडल का कार्यकर्ता हो चाहे जिले की पूरी टीम हो, उस विधानसभा के अंदर एक एक मंडल के अंदर काम कर रही थी और एक एक मंडल में जिले की टीम ने जो काम करा है वहाँ परिणाम में परिवर्तित भी हुआ है। मुझे नहीं लगता कि कहीं इस तरह की बातों को कोई जगह देना चाहिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक मुखी होकर चुनाव लड़ी। हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष मदन जी राठौड़ ने भी कहा है कि हमारे यहाँ कहीं कोई बागी नहीं था, कहीं कोई विरोधाभास नहीं था, पूरी पार्टी एक मुखी होकर चुनाव लड़ी। उसी का परिणाम है 7 में से 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला। हरीश मीणा ने कई बार आरोप लगाया नरेश मीणा जो आए हैं भाजपा की बी टीम है। देखिए साहब, वो दोनों कांग्रेस के लोग थे, दोनों एक समाज के लोग थे। अब उनके अंदर की बात का तो मुझे पता नहीं कि क्यों ऐसा वो उसके लिए कहना चाह रहे हैं, लेकिन मैं ये जरूर कह सकता हूं कि वो अब उनियारा देवली में शायद संभवतः आ भी पाएंगे। आने वाले चुनाव में नरेश मीणा एक चुनौती नहीं होगा? निर्दलीय उम्मीदवार 60,000 वोट लेके आया है। निर्दलीय चुनौती हो गई भारतीय जनता पार्टी को, इस बात के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज चुनाव आ गया, परिणाम हो गए, जीत गए, कल से पार्टी और संगठन के लिए वापस काम करने को तैयार है। इसलिए हम सामने वालों को देख के कभी हम अपनी तैयारी नहीं करते। हमारा काम 365 दिन इंटू 7 हम लोग हर दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करने वाले कार्यकर्ता हैं। इसलिए हमें इस चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई कितने वोट लाए नहीं लाए, हमें भी तो 1 लाख से ऊपर वोट मिले, उसकी भी तो बात करें। बीजेपी हरियाणा प्रभारी और राजस्थान बीजेपी पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया ने राजस्थान, महाराष्ट्र सहित तमाम राज्यों के विधानसभा चुनाव और उपचुनाव में बीजेपी की ऐतिहासिक जीत पर कहा कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और राजस्थान समेत विभिन्न राज्यों के विधानसभा उपचुनावों में बीजेपी की शानदार जीत यह दर्शाती है कि जनता ने बीजेपी की नीतियों और विश्व के लोकप्रिय नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कुशल नेतृत्व में चल रही डबल इंजन सरकारों पर अपना पूरा भरोसा जताया है। जनता ने कांग्रेस और उसके गठबंधन को उनकी धराशाही हो चुकी जमीन की स्थिति का आईना दिखा दिया है। बीजेपी की इस सफलता ने यह साबित कर दिया है कि जनता को विकास, सुशासन और स्थिरता पर भरोसा है, जबकि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की राजनीति को जनता ने नकार दिया है। तो झुंझुनू से ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि डॉक्टर सतीश पूनिया का साफ तौर पर बयान आया है जीत पर। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन सरकार पर फिर से जनता ने भरोसा जताया है और इसके साथ ही साथ कांग्रेस जिन नीतियों पर चुनाव लड़ रही थी उन नीतियों को यहाँ की जनता ने नकार दिया है। वहीं जश्न की तस्वीरें भी आपको साफ तौर पर दिखा रहे हैं और साथ ही साथ सतीश पूनिया भी आपको जश्न मनाते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और इसके साथ ही साथ उन्होंने पूरा श्रेय जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया है। उनके द्वारा चलाई जा रही जो नीतियां हैं उनको श्रेय दिया है और साफ तौर पर कहा है कि नीतियों के बल पर ही जनता ने ये फैसला अपना सुनाया है। अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर दुलीचंद मीना ने शनिवार को श्री डूंगरगढ़ में के जैतासर स्थित राजकीय कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। विद्यालय में कक्षा 6 से 8 तक की पंजीकृत 102 में से 93 बालिकाएं उपस्थित मिली। सभी बच्चे शाम का नाश्ता करने के बाद खेल मैदान में खेलते हुए नजर आए। विद्यालय अधीक्षक ने बताया कि सभी बच्चों को नियमानुसार नाश्ता एवं भोजन दिया जाता है तथा उनके स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। पोषाहार बनाने वाले कार्मिकों ने उनका मानदेय कम होने की शिकायत की है। विद्यालय में 13 कंप्यूटर हैं, लेकिन कंप्यूटर शिक्षा की जानकारी का अभाव पाया गया। एडीएम ने विद्यालय के दूसरी तरफ बने भवन का निरीक्षण किया, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए बनकर तैयार है, लेकिन अभी तक शुरू नहीं हुआ है। डॉक्टर दुलीचंद मीना ने जिला शिक्षा अधिकारी को तुरंत छात्रावास चालू कराने के निर्देश दिए हैं। खेल और युवा मामलात विभाग के शासन सचिव डॉक्टर नीरज के
पवन शनिवार को बीकानेर के दौरे पर रहे। उन्होंने सर्किट हाउस में संभाग के खेल तथा नेहरू युवा केंद्र के अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने कहा कि चारों जिलों में खेलों की गतिविधियां नियमित रूप से चलाई जाएं, साथ ही राज्य सरकार द्वारा संचालित युवा कल्याण की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन हो, यह सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने डॉक्टर करड़ी सिंह स्टेडियम में चल रहे विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। स्टेडियम में 13.84 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले सलीम दुर्रानी आवासीय स्पोर्ट्स स्कूल का निर्माण कार्य अविलंब पूरा करने तथा निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखने का निर्देश दिया। उन्होंने मल्टीपर्पज इंडोर हॉल का निरीक्षण भी किया तथा बताया कि इसका निर्माण कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, जल्द ही इसका लोकार्पण करवाया जाएगा। उन्होंने यहां बने जिम का अवलोकन किया और बताया कि जिम से जुड़ा सामान आ गया है, इसे शीघ्र ही चालू किया जाएगा। राजस्थान सरकार में कैबिनेट मंत्री और झोटवाड़ा से विधायक कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने राजस्थान समेत देश के कई राज्यों में हुए विधानसभा, लोकसभा चुनाव, उपचुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन की ऐतिहासिक विजय पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं समस्त समर्पित कार्यकर्ताओं को आत्मीय बधाई दी है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनहितैषी नीतियों, आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एवं आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के कुशल मार्गदर्शन में विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि को समर्पित यह जीत देवतुल्य जनता की विश्वास रूपी मोहर है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि बीजेपी को पुनः सेवा का सौभाग्य प्रदान करने के लिए समस्त देश प्रदेशवासियों का आत्मीय अभिनंदन है। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान की देवतुल्य जनता ने विधानसभा उपचुनाव 2024 में पुनः बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर भरोसा कायम रखते हुए जीत का आशीर्वाद दिया है। यह विजय हमारे काम, हमारी मेहनत और हमारी नीतियों पर जनता के अपार आशीर्वाद की परिचायक है। इस उपचुनाव में जनता ने उस मिथक को भी तोड़ा है कि बीजेपी का राजस्थान की सरकार में रहते हुए उपचुनाव जीतना मुश्किल होता है। जोरावर सिंह गेट स्थित राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान मानद विश्वविद्यालय के पंचकर्म विभाग द्वारा पंचकर्म थेरेपी पर 22 एवं 23 नवंबर पर आयोजित 2 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला का समापन हुआ। समारोह का शुभारंभ अध्यक्षता करते हुए कुलपति पी हेमंता कुमार ने आयुर्वेद एवं पंचकर्म की जानकारी देते हुए वर्तमान समय में पंचकर्म उपक्रमों में मानकीकरण की नितांत आवश्यकताओं पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला की सराहना की। आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति में पंचकर्म चिकित्सा का बहुत बड़ा महत्व है। पंचकर्म के द्वारा कई रोगों के उपचार किए जाते हैं और पंचकर्म की प्रक्रिया को पूरे देश में एक मानकीकरण होने से आमजन को कई रोगों में निदान में पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का लाभ मिल सकेगा। पंचकर्म विभागाध्यक्ष डॉक्टर गोपेश मंगल ने बताया कि राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्देश्य पंचकर्म उपक्रमों के मानकों को पूरे देश के लिए तैयार किया गया है, जिससे देश में पंचकर्म प्रोसीजर में एक रूपता आए तथा सभी देशवासियों को कई रोगों के निदान में पंचकर्म चिकित्सा का समान लाभ मिल सके। कार्यशाला में पंचकर्म चिकित्सा के प्रधान कर्म वमन, कर्म विरेचन, कर्म मानकीकरण किया गया है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने उपचुनावों में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलने पर कार्यकर्ताओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि राजस्थान में बीजेपी ने 5 नहीं सभी सीटें जीती हैं। दौसा और 84 की जनता ने विधानसभा चुनाव 2023 की तुलना में अधिक विश्वास जताया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की विकास की राजनीति पर भरोसा जताया है। आज प्रदेश की जनता ने यह भी साबित कर दिया है कि सबसे लोकप्रिय राजनीतिक पार्टी अगर कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी ही है। बीजेपी प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि रामगढ़, झुंझुनू और खीवसर के मतदाताओं ने वहां के राजनेताओं को हकीकत से रूबरू करवा दिया है। कोटा शहर की नयापुरा थाना पुलिस ने अक्टूबर महीने के पहले सप्ताह में अग्रसेन सर्किल रोड पर सुपारी व्यापारी की आंखों में मिर्ची डाल
50,000 रुपए नकद और 1.25 किलो चांदी की लूट के मामले में वांछित 3,000 के इनामी अशफाक को गिरफ्तार कर लिया है। एसपी डॉक्टर अमृता दुहन ने बताया कि 7 अक्टूबर को सुपारी व्यापारी राकेश जैन ने रिपोर्ट दी थी कि उसकी 4 खब्बा पुरानी सब्जी मंडी लिंक रोड में जैन सुपारी स्टोर के नाम से दुकान है। आज करीब 9:15 पर दुकान बंद कर कैश 50,000 रुपए, 1 किलो वजनी चांदी की झिल्ली व 250 ग्राम वजनी चांदी के सिक्के बैग में रखकर स्कूटी से अपने घर रिद्धि सिद्धि नगर कुन्हाड़ी जा रहा था। रास्ते में अग्रसेन सर्किल वाले रोड पर पीछे से 2 बाइक पर आए 4 से 5 व्यक्तियों ने बाइक आगे लगाकर उसे रोक लिया और मेरी आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि बैग छीनकर वो लोग भाग गए। और एसपी दुहन ने बताया कि लूट की घटना के खुलासा करने के लिए गठित टीमों द्वारा पूर्व में इसी तरह की घटना में लिप्त रहे अपराधियों से पूछताछ की जा रही है। मुखबिर एक्टिव कर घटना स्थल एवं व्यापारी की दुकान के आसपास से 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे की फुटेज का विश्लेषण कर पूर्व में डकैती की घटना के आरोपी सुनील कुमार उर्फ बंटी, अलाउद्दीन उर्फ अली, अंकुश कुमार, अंकित कुमार, अजाउद्दीन उर्फ खाजू उर्फ इरफान माफ कीजिएगा, और अरबाज हुसैन व गोलू लुहार को गिरफ्तार किया गया था। गौरक्षकों व लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गौवंशों से भरी हुई पिकअप को पकड़ा है। आपको बता दें कि पिकअप में कुल 6 गौवंश भरे हुए थे, जिनमें से 5 गाय व 1 नंदी था, जिन्हें पुलिस ने राजगढ़ भोरंगी गौशाला में छुड़वाया। और गौरक्षक अजय शर्मा ने बताया कि देर रात्रि लक्ष्मणगढ़ पुलिस व गौरक्षकों की टीम ने कार्रवाई करते हुए गौवंशों से भरी हुई पिकअप को पकड़ लिया, जिसमें चालक अंधेरे का फायदा उठाकर पिकअप को छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने गौवंशों को राजगढ़ कस्बे में स्थित भौरंगी गौशाला में छुड़वाया है। लक्ष्मणगढ़ पुलिस ने पिकअप को जब्त कर आगे की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी है। जय गौ माता जय गोपाल। आज की कार्रवाई हुई है लक्ष्मणगढ़ पुलिस व समस्त गौरक्षकों द्वारा। आज एक पिकअप बरामद की है जिसमें 6 गौवंशों को बचाया गया है। गौवंशों को भौरंगी धाम गौशाला लेके आई थी पुलिस और गाड़ी को लक्ष्मणगढ़ थाने में जब्त कर लिया गया है। शहर के हरिपुरा रोड पर रविवार सुबह ट्रैक्टर की चपेट में करने से पुलिस कांस्टेबल की मौत हो गई। आपको बता दें कि मामले की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। थाना प्रभारी प्रेमचंद ने बताया कि बांदीकुई थाने में कार्यरत कांस्टेबल राम सिंह मीणा उम्र 50 साल सुबह करीब 8:30 बजे तामिल कराने के लिए, आपको बता दें कि रैनी थाना क्षेत्र की ओर जा रहे थे और इस दौरान कांस्टेबल बाइक से जा रहा था। हरिपुरा रोड पर सामने से आगे ट्रैक्टर ने कांस्टेबल की बाइक में टक्कर मार दी, जिससे कांस्टेबल घायल हो गया। उपचार के बाद उपजिला अस्पताल उसे लाया गया, जहां पर उपचार के दौरान कांस्टेबल की मौत हो गई। घटना के बाद कांस्टेबल के परिजन अस्पताल पहुंचे, उनका रो रो कर बुरा हाल था। मौके पर से ट्रैक्टर चालक जो था वो फरार हो गया था। राजगढ़ कस्बे के खंडेलवाल धर्मशाला में भारत विकास परिषद की ओर से गर्म वस्त्र वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया और भाविप की अध्यक्ष पद्मा गोयल ने बताया कि भारत विकास परिषद की ओर से समाज से वंचित व असहाय लोगों के लिए विभिन्न कार्यक्रम किए जाते रहते हैं। इसी कड़ी में आज 10 विद्यालयों में 150 विद्यार्थियों को गर्म वस्त्र वितरित किए गए हैं और गर्म वस्त्रों को पाकर बच्चों के चेहरे खिल होते हैं। और उन्होंने बताया कि भाविप महिलाओं व समाज के लिए विभिन्न वितरण कार्यक्रमों को आयोजन करती आई है और आगे भी करती रहेगी। इस मौके पर भाविप के सभी सदस्य भी मौजूद रहे। भारत विकास परिषद अपने सिद्धांतों के अनुरूप पिछले 22 वर्ष से जरूरतमंद बच्चों को गर्म वस्त्र वितरण कार्यक्रम करती आई है और इस बार भी बच्चों के 150 बच्चों को गर्म वस्त्र वितरण किए हैं। भारत विकास परिषद का उद्देश्य यही है कि जो समाज से वंचित है, पीड़ित है, उनका ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें, उन्हें समाज की धारा से जोड़े और आगे लेके आए। कितने विद्यालय के छात्र थे? 10 विद्यालय के छात्र थे। सभी विद्यालय से 15-15 बच्चे आए थे। 150 टोटल बच्चे थे और प्रतिवर्ष इतने बच्चों को हम गर्म वस्त्र वितरित करते हैं।
जरूरत पड़ने पर इन्हें शूज वगैरह भी दिए जाते हैं। स्टेशनरी भी भारत विकास परिषद की तरफ से दी जाती रही है। जरूरतमंद महिलाओं को साड़ी भी वितरित की जाती है सब परिषद की तरफ से। जो भी बन पाता है भारत विकास परिषद पिछड़े लोगों के लिए, जो समाज से जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, उनकी मदद के लिए हमेशा प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ी जाति अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संगठन की प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन कृषि पंत भवन सभागार शासन सचिवालय के पास जयपुर में हुआ। प्रदेश प्रवक्ता मोहर सिंह सलावत ने बताया कि कार्यशाला में प्रदेश के सभी जिलाध्यक्षों, संभागीय अध्यक्ष सहित सभी प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों एवं संगठन के सभी विभागों के विभागीय समिति के अध्यक्षों ने भाग लिया। साथ ही कार्यशाला में सर्वसहमति अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में आपसी सौहार्द पैदा करने एवं आपसी सहयोग द्वारा इन वर्गों के गरीब लोगों को समानता के परिवेश में लाने बैठकों, रैलियों, कार्यशालाओं, प्रदर्शनों, सेमिनारों एवं विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से प्रशिक्षण देना एवं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की कार्यवाही करने, राजस्थान के ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में रहने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के बच्चों को सभी प्रकार के माध्यम से शिक्षा का प्रचार कर अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरित किया जाएगा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष श्री मदन राठौड़ ने उत्तर प्रदेश में बांदा पहुंचकर बीजेपी राजस्थान के पूर्व संगठन महामंत्री एवं वर्तमान बीजेपी तेलंगाना के संगठन महामंत्री चंद्रशेखर की पूज्य माताजी के निधन पर उनके आवास पर श्रद्धांजलि दी और शोक संवेदना व्यक्त की। जयपुर के उप महानिरीक्षक कैलाश चंद बिश्नोई ने बताया कि प्रवर्तन शाखा द्वारा प्रवर्तन संबंधी कड़ी कार्रवाई की गई, जिसमें बालाजी मोड़ तिराहा जगतपुरा में कब्जा अतिक्रमण कर अवैध रूप से अत्यधिक लंबाई में बनाए गए चबूतरे, सीढ़ियां, लोहे के एंगल, टीन शेड, तिरपाल, थड़ी और ठेले, होर्डिंग, साइन बोर्ड इत्यादि लगाकर किए गए अतिक्रमणों के संबंध में अतिक्रमणकर्ताओं को अतिक्रमण हटाया गया। आपको बता दें कि स्टॉफ की निशानदेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा जेसीबी मशीन व मजदूरों की सहायता से ध्वस्त कर हटवाया गया। आपको बता दें कि रोड सीमा का अतिक्रमण जो है उस रोड को अतिक्रमण से मुक्त कराया गया। राष्ट्रीय सेवा योजना के तत्वाधान में राज्य महिला नीति के तहत कार्यालय पुलिस अधीक्षक कोटपुतली बहरोड की प्रशिक्षण टीम की ओर से आत्मरक्षा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। हरसोरा थाना अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि हरसोरा की राजकीय उच्च माध्यमिक बालिका तथा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं को महिला थाना कोटपुतली कांस्टेबल राजबाला जाट मीरा गुर्जर ने छात्राओं को आत्मरक्षा से संबंधित पंच मारना, ब्लॉक मारना, हिप थ्रो, शोल्डर थ्रो और साइड पंच, ब्लॉक और पॉम ब्लॉक, किक मारना जैसे अभ्यासों की जानकारी दी गई। इस दौरान दोनों स्कूलों करीबन 350 बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाए गए और कहा कि विपरीत परिस्थिति में का आत्मविश्वास से मुकाबला करने के लिए उन्हें तैयार किया जा रहा है। इस दौरान स्कूल की छात्राएं सहित पुलिस के जवान भी वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम आरआईसी झालाना जयपुर में आयोजित किया गया। यह कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन ऑफ मेडिकल अपडेट और सवाई मानसिक चिकित्सालय जयपुर के बायोकेमिस्ट्री विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित की गई है। आज उद्घाटन कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर दीपक माहेश्वरी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर सुशील कुमार भाटी, अतिरिक्त विशिष्ट अतिथि डॉक्टर गिरधर गोपाल गोयल एवं सम्मानित अतिथि अंकित अग्रवाल ने शिरकत की। आयोजन सचिव डॉक्टर बलवीर सिंह गुर्जर ने बताया कि 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस में आज लगभग 500 चिकित्सकों ने भाग लिया है। कॉन्फ्रेंस के उद्घाटन समारोह के आयोजन अध्यक्ष डॉक्टर संध्या मिश्रा एवं डॉक्टर हरजीत सिंह द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टर मनोज शर्मा एवं बुजुर्ग व्यक्तियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं इमोशनल स्वास्थ्य को लेकर डॉक्टर लक्ष्मीकांत गोयल ने अपने व्याख्यान दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।